है कि 15 मार्च से ममता बनर्जी आगे प्रचार की शुरुआत करेंगी। 15 मार्च से चुनाव प्रचार में दोबारा उतरेंगी ममता बनर्जी। इस बीच इससे पहले खबर यह भी आई थी कि 14 मार्च को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। 15 मार्च को ममता बनर्जी फिर से बंगाल के रण में होंगी। चुनाव प्रचार में दोबारा उतरने वाली है ममता बनर्जी। हालांकि 14 तारीख की खबर पहले सामने आ रही थी, जब मैनिफेस्टो जारी करने की बात की टीएमसी का मैनिफेस्टो 14 तारीख को जारी हो सकता है। अब खबर 15 मार्च से दोबारा प्रचार में उतरेंगी ममता बनर्जी। सीधा चलेंगे अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या अपडेट? जी नवजोत, देखिए जो सूचना भी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि 15 मार्च से ममता बनर्जी दोबारा चोट लगने के बाद अपना चुनावी प्रचार शुरू करने वाली हैं। 15 मार्च को पुरुलिया में रहेंगी वो। असल में 13 तारीख को ही पुरुलिया में उनकी जनसभा होनी थी, लेकिन चोट लगने की वजह से वो पिछड़ गई और अब 15 मार्च को जो सुनने में आ रहा है कि वहां जनसभा होगी। 16 मार्च को बांकुड़ा में रहेंगी और 17 मार्च को झाड़ग्राम में रहेंगी। झाड़ग्राम में 2 जनसभाएं वो करेंगी, एक झाड़ग्राम में और एक लालगढ़ में। तो फिलहाल यही बातें सामने आ रही है। हालांकि इस पर एक संशय अभी बना हुआ है कि उनकी चोट आखिर किस कदर उसमें सुधार आता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। अगर चोट में सुधार आ रहा है, जिस तरह से सुधार आ रहा है उसी हिसाब से फिलहाल ये कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन अगर चोट में थोड़ी सी परेशानी होती है तो इसको थोड़ा और पीछे किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो फाइनल हुआ है कि 15 मार्च से ममता बनर्जी दोबारा चुनावी प्रचार में उतर रही हैं। अनुपम, एक और अपडेट दीजिए, क्योंकि कल नंदीग्राम दिवस भी है। 14 तारीख खबर ये आ रही थी कि टीएमसी अपना घोषणा पत्र कल जारी कर सकती है, अपना मैनिफेस्टो। उस बारे में कुछ अपडेट या फिर उसमें भी कुछ तब्दीली की गई है? जी, जहां तक अभी तक जानकारी है कि 14 मार्च जो नंदीग्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है उसी दिन ममता बनर्जी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी। उसमें अभी तक तब्दीली की कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि ममता बनर्जी कल इसीलिए अस्पताल से वो निकली क्योंकि डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि वो अभी घर में जाएं, थोड़ा और इलाज चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस है, एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि उस दिन काफी लोग मारे गए थे 2007 में, तो उस सहानुभूति की लहर को पैदा करने के लिए ही 14 मार्च को टीएमसी की ओर से मैनिफेस्टो जारी करने की बात अभी तक सामने है। नजर आप बनाए रखिए अनुपम, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच देखिए जो तारीखें हैं, जैसा अनुपम भी बता रहे हैं, ये सारा प्लान टीएमसी की तरफ से। लेकिन उससे पहले चोट पर ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इसी को लेकर चुनाव आयोग में अभी तक जो रिपोर्ट दी गई है उससे चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। ये भी बड़ी खबर आ रही है और इसी में अब चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक का वक्त दे दिया है कि 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट वो सौंपी जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। क्या ये एक हादसा था या फिर एक साजिश थी? इन सारी बातों को लेकर भी फिलहाल चुनाव आयोग ने रिपोर्ट अब दोबारा मांगी है। ये डिटेल्ड रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट से चुनाव आयोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और इस बीच ममता बनर्जी का आगे का प्लान डिसाइड हो गया। 15 मार्च से वापस मैदान में चुनावी रण में ममता बनर्जी उतरेंगी। 15 को पुरुलिया में रैली करने वाली है, 16 को बांकुड़ा और 17 को झारग्राम। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुपम, देखिए अब इसमें इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर कह रहा है कि अभी तक की रिपोर्ट अधूरी है। डिटेल रिपोर्ट शाम 5 बजे तक सौंपने के लिए कहा गया है। अनुपम, तो बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। इस बीच बता दें कि ममता बनर्जी का आगे का प्लान भी तैयार है। चोट लगने के बाद अस्पताल में थी, लेकिन छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कल नंदीग्राम दिवस पर मैनिफेस्टो जारी और फिर उसके बाद 15, 16, 17 का प्लान तैयार। नीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहाँ तक तो मालूम हुआ डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई। डोर से मुख्यमंत्री आक्रांत, আমরা সবাই বিচলিত। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। আর মুখ্যমন্ত্রীকে যারা কটাক্ষ করছে, যারা কটু মন্তব্য করছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আলতু ফালতু কথা বলছে, তাদের জবাবটা তারা 2 তারিখে দেখে বুঝতে পারবে।
মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িটা কোনো পোস্টে ধাক্কা মারেনি, গাড়িটা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা কনস্পিরেসি। দুঃখিত যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. Given the tension which is there in Nandigram and other places, we have also demanded that a special observer be appointed to oversee the elections in the Nandigram constituency. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।